ज्योतिष की दुनिया में अगर आपकी कुंडली में सूर्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है तो ये एक बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल कॉम्बिनेशन है। ये बताता है कि इस जीवन में आप आनंद और अभिव्यक्ति के लिए आए हैं। तो आज हम इसी दिलचस्प प्लेसमेंट को गहराई से समझने वाले हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम इस कॉम्बिनेशन को एक शाही कलाकार की तरह समझेंगे। फिर पूर्वा फाल्गुनी की बेसिक बातें जानेंगे, सूर्य का इस पे क्या असर होता है वो देखेंगे, और सबसे मजेदार, इसके चारों चरणों का एक डीप एनालिसिस करेंगे। और आखिर में हम कुछ उपायों और एक खास मैसेज के साथ इसे पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कॉम्बिनेशन को शाही कलाकार क्यों कहा जाता है? देखिए, जब सूर्य, जो हमारी आत्मा का, हमारी पहचान का प्रतीक है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आता है, तो एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म होता है जो कला, शान शौकत और क्रिएटिविटी से लबालब होता है। आइए समझते हैं कि असल में इसका मतलब क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिनकी भी कुंडली में सूर्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, उनके लिए ये प्लेसमेंट उनकी लाइफ के पर्पस और उनकी पर्सनालिटी के बारे में क्या इशारा करता है। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि जीवन का मकसद आनंद और अभिव्यक्ति का जश्न मनाना है। देखिए, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो प्यार, कला और आराम का संगम है। और जब हमारी आत्मा का प्रकाश यानी सूर्य इस नक्षत्र में चमकता है तो इंसान कुदरती तौर पर क्रिएटिव, अट्रैक्टिव और जिंदगी से प्यार करने वाला बन जाता है। अच्छा, इस शाही कलाकार के व्यक्तित्व को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले उस मंच को समझना होगा जिस पे ये कलाकार खड़ा है, और वो मंच है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चलिए इसकी कुछ बेसिक बातों पर एक नजर डालते हैं। तो ये नक्षत्र सिंह राशि के ठीक दिल में, उसके केंद्र में मौजूद है। इसके स्वामी हैं शुक्र, यानी प्यार और सुंदरता के ग्रह, और इसके देवता हैं भग, जो आनंद और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जरा सोचिए, सिंह का तेज, शुक्र की सुंदरता और भग का आशीर्वाद, यही कॉम्बिनेशन इसे इतना पावरफुल और स्पेशल बनाता है। तो इस नक्षत्र की एनर्जी घूमती किसके इर्द गिर्द है? ये सब कुछ है प्यार और रिश्तों के बारे में, क्रिएटिविटी और कला के बारे में। ये आराम और लग्जरी के बारे में है, और कुल मिलाकर जिंदगी को एक उत्सव की तरह मनाने के बारे में है। छोटे में कहें तो ये नक्षत्र हमें कहता है, खूबसूरती से जियो। तो अब जब हम स्टेज को समझ गए हैं, तो अब देखते हैं कि जब सूर्य जैसा राजा इस स्टेज पर कदम रखता है तो होता क्या है। ये कॉम्बिनेशन एक बहुत ही यूनिक और मैग्नेटिक कैरेक्टर को जन्म देता है। इस स्थिति को समझने के लिए ना, ये लाइन एकदम परफेक्ट है। ये प्लेसमेंट एक कलाकार की तरह है जो जीवन को एक कैनवस बनाकर जीता है। ऐसे लोग अपनी जिंदगी को कला से, रंगों से और खुशियों से भरना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ तो बहुत ही आकर्षक पर्सनालिटी, क्रिएटिव दिमाग और रोमांटिक नेचर है, वहीं दूसरी तरफ इसकी एक शैडो साइड भी है। इसमें कभी कभी आलस आ सकता है, चीज़ों में ज़रूरत से ज़्यादा डूब जाना, और कभी कभी जिम्मेदारियों से बचने की आदत भी शामिल हो सकती है। तो सवाल ये है कि बैलेंस कैसे बनाया जाए। अब हम इस एनालिसिस को और भी गहरा करते हैं। हर नक्षत्र को, आपको पता होगा, 4 हिस्सों या पदों में बांटा गया है। ये इसके अंदर की एनर्जी को और भी बारीकी से दिखाते हैं। सूर्य किस पद में है, इससे पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला चरण सिंह नवांश में आता है। इसका मतलब यह है कि सूर्य यहां अपनी ही राशि में है, मतलब डबल पावर। इसे हम राजा का पद कह सकते हैं। यहां जन्मे लोग नेचुरल करिश्मा, कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं और हमेशा आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। एंटरटेनमेंट और लीडरशिप वाले फील्ड्स इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन चैलेंज है अपने ईगो को कंट्रोल में रखना और हमेशा अटेंशन पाने की आदत से बचना। इस चरण का पूरा सार इस एक लाइन में छिपा है। यहां व्यक्ति मंच का राजा बन जाता है। ये लोग जहां भी जाते हैं, स्पॉटलाइट उन्हें ढूंढ ही लेती है। वे अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं और बड़ी आसानी से लीडरशिप रोल में आ जाते हैं। अब दूसरा चरण आता है कन्या नवांश में, जिससे बुध ग्रह का प्रभाव जुड़ जाता है। यहाँ क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकलिटी का एक कमाल का बैलेंस देखने को मिलता है। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और छोटी छोटी डिटेल्स पर भी ध्यान देते हैं। इनका करियर अक्सर क्रिएटिव और एनालिटिकल फील्ड्स का मिक्स होता है, लेकिन इनकी चुनौती है ओवरथिंकिंग और हर चीज में परफेक्शन ढूंढना। और इस चरण के लिए सबसे सटीक लाइन है, यहाँ कलाकार एक योजनाकार बन जाता है। ये सिर्फ सुंदर सपने नहीं देखते, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने का प्लान भी बनाते हैं। ये अपनी कला को सिर्फ बनाते नहीं,
बल्कि उसे एक प्लान के साथ दुनिया के सामने रखते हैं। तीसरा चरण है तुला नवांश का, जहां शुक्र का प्रभाव डबल हो जाता है, क्योंकि शुक्र पूर्वा फाल्गुनी और तुला दोनों का स्वामी है। यहाँ प्यार और सुंदरता अपने चरम पर होते हैं। ये लोग बेहद रोमांटिक, चार्मिंग और आर्टिस्टिक होते हैं। फैशन, आर्ट और पार्टनरशिप वाले करियर इनके लिए बेस्ट हैं। लेकिन यहाँ चुनौती डिपेंडेंसी और फैसला ना ले पाने की हो सकती है। इस चरण की आत्मा बस इस एक लाइन में है। यहाँ प्रेम और कला अपने चरम पर होते हैं। इन लोगों के लिए जिंदगी का सबसे गहरा आनंद सुंदर रिश्तों और कलात्मक अनुभवों से ही आता है। और चौथा और आखिरी चरण आता है वृश्चिक नवांश में, जहां मंगल का प्रभाव जुड़ जाता है। इससे पर्सनैलिटी में एक गहरी इंटेंसिटी आ जाती है। ये लोग बहुत पैशनेट, गहरी भावनाओं वाले और एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। क्रिएटिव और रिसर्च से जुड़े फील्ड्स इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इनकी चुनौती ईर्ष्या और इमोशनल ड्रामा हो सकती है। और इस चरण की गहराई को ये लाइन बहुत अच्छे से बताती है। यहाँ आनंद भी गहरा होता है और दर्द भी। इनकी भावनाएं कभी भी सतही नहीं होती। ये हर एहसास को, चाहे वो खुशी का हो या गम का, पूरी शिद्दत और जुनून के साथ महसूस करते हैं। तो इतनी सारी शक्तिशाली ऊर्जाओं के साथ सवाल उठता है कि इन्हें संतुलित कैसे किया जाए। चलिए अब कुछ उपायों और बैलेंस करने के तरीकों पर बात करते हैं, जो इस प्लेसमेंट वाले लोगों की काफी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी आत्मा के प्रकाश यानी सूर्य को मजबूत करें। रोज सूर्य को अर्घ्य देना या ओम सूर्याय नमः का जाप करने से आत्मविश्वास और जिंदगी में एक दिशा मिलती है। दूसरा, शुक्र की सुंदर ऊर्जा को बैलेंस करें। सुख सुविधाओं का आनंद जरूर लें, लेकिन एक अनुशासन के साथ, ताकि वो आप पर हावी ना हो। और तीसरा, दान के जरिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी को दूसरों के साथ शेयर करें। कलाकारों की मदद करना या कपड़े दान करना शुक्र और सूर्य दोनों को प्रसन्न करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। तो सूर्य का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होने का फाइनल और सबसे जरूरी मैसेज क्या है? इस पूरे कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा सार ये है, सूर्य का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होना जीवन में एक वरदान की तरह है। प्यार करने का, कुछ नया बनाने का और जिंदगी का आनंद लेने का। यह जीवन को एक उत्सव के रूप में जीने का आशीर्वाद है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, आनंद तभी स्थायी होता है जब जिम्मेदारी के साथ उसका संतुलन बनाया जाए। अपनी क्रिएटिविटी और खुश रहने की क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करें, लेकिन इसे एक मकसद और अनुशासन के साथ जोड़ें। यही सच्ची और हमेशा रहने वाली खुशी की चाबी है।